हेलो स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। आपके एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम योर एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 11th क्लास, दैट इज योर 5। इसमें बोला है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स lists all the elements of the following sets। ठीक है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो यहाँ पर सेट हम लिखेंगे। पहला है a इक्वल्स टू दिस इज योर x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ओके। इन्होंने कहा कि एक x क्या है, एक ऑड नेचुरल नंबर है। तो ऑब्वियसली इसको आप लिस्टिंग करना है या फिर आप उसको कह सकते हो कि रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? तो दिस a इज बिकम्स, दिस इज योर आंसर। क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? ये तुम्हारे पास हो जाएगा ऑड नेचुरल नंबर्स लिखना है। तो ऑड नेचुरल नंबर में कौन कौन सा आता है? 1 आता है, नेचुरल नंबर होना चाहिए और ऑड होना चाहिए। 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है ना। दीज आर ऑड नंबर्स और नेचुरल नंबर है साथ साथ में। और प्लस 9 है। तो 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। तो दिस इज योर ऑड नेचुरल नंबर्स, ओके। तो सेकेंड वाला है। सेकेंड क्या कहता है? b इज इक्वल्स टू that is your x such that x is an integer and this x is lies between 9/2 and greater than -1/2, it means half। देखिए एक चीज़ ध्यान देना, x हमारे पास -12 और 9/2 के बीच में लाई करना चाहिए और साथ में x क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। तो जरा हम 9/2 को देखें तो ये क्या है लिखा हुआ है? 4.5 और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? -0.5। अब जरा लंबा लाइन हम बना लेते हैं। ये हमारे पास 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है और ये हमारे पास 4 होता है। फिर यहाँ कहीं पर 4.5 आएगा और फिर ये हमारे पास 5 है। इसके बाद हम इधर आते हैं तो माइनस का 1 और -1 और 0 के बीच में तुम्हारे पास क्या होगा? -0.5। अब हमें देखना है ये जो 4.5 है और हमारे पास -0.5 है, इनके और 4.5 बीच के जो इंटीजर्स है, तो इंटीजर्स हमारे पास क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 4। उन सबको हमें रखना है। तो x इज एन इंटीजर, पहली कंडीशन A। दूसरी कंडीशन है कि वो -12 और 9/2 के बीच में लाई करना चाहिए। तो हम इसको अगर हम लिखेंगे लिस्टिंग फॉर्म में, अगर इसका हम आंसर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बताएं? दिस इज योर 0 1 2 एंड 3 एंड 4। तो 0 to 4 हमारे पास जो इंटीजर्स होंगे वो हम यहाँ पर रखेंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, समझ में आ गया होगा आई होप। इसके बाद c इज इक्वल्स टू दैट इज योर x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x such that x स्क्वायर इज लेस और इक्वल टू 4। मतलब हमें इंटीजर्स रखने हैं जिनका स्क्वायर करें वो हमारे पास 4 के इक्वल आए या फिर उससे कम आए। तो हम कौन कौन से इंटीजर्स लिख सकते हैं? हम देख रहे हैं कि अगर हम x बराबर 0 डालें, ठीक है, तो हमारे पास 0 का स्क्वायर 0, वो 4 से कम रहेगा। अगर -1 डालें तो -1 का स्क्वायर 1, वो भी 4 से कम रहेगा। और साथ में इंटीजर्स भी होना चाहिए, ये भी हमें ध्यान रखना है। और अगर हम 1 डालें तो 1 का स्क्वायर इज लेस देन 4। एंड उसके बाद हम अगर x इज इक्वल्स टू -2 डालते हैं तो ये भी हमारे पास 4 के इक्वल आए, क्योंकि हमारे पास यहाँ लेस और इक्वल टू लगा हुआ है। इसका मतलब 4 भी आ सकता है और उससे कम भी रखना है। यहाँ पर हम देखेंगे दिस इज योर 2 अगर हम रखें और कोई इंटीजर मिलेगा जो हमारे पास पुट करें इसके अंदर, तो 0 ही है, -1 है, 1 है,
और -2 4। इसके बाद अगर 3 या -3 इनमें से कोई भी उसके अलावा कोई इंटीजर अगर हम पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू हमारे पास 4 से ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब यही हमारे पास आंसर हो गया। ओके, अंडरस्टूड। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, बाकी आप नोट कर लीजिए और फिर आगे का हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, समझ में आ रही होंगी चीज़ें। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। दैट 4 इज व्हाट? इट इज योर d इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड। इसकी लिस्टिंग करना है जो भी हमारे इस वर्ड लॉयल LOYAL लॉयल वर्ड के जो हमारे पास लेटर्स हैं इनको एलिमेंट्स की लिस्टिंग करना है। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा? देखिए, हमें पता है कि हम लेटर्स को रिपीट नहीं करते या कोई भी हम एलिमेंट को रिपीट नहीं करते। तो लेटर्स को लिखते हुए कामा का सेपरेट कर दीजिए। L लिखा, O लिखा, Y लिखा और A लिखा। L को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। तो यही हमारे पास लिस्टिंग हो गई इन रोस्टर फॉर्म, एक तरीके से कह सकते हैं। अच्छा, तो आई थिंक इसके बाद हमारे पास है फिफ्थ इज व्हाट? दैट इज योर E इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ मंथ ऑफ अ ईयर not having 31 days। ठीक है, मतलब उन सारे हमारे मंथ्स को लिखना है जो 31 डेज ना रखते हो। तो दूसरे हमारे जो डेज रखने वाले मंथ्स होते हैं कौन से? 1 फरवरी वो 31 डेज से कम रखता है। और तुम्हारे पास जो 30 डेज रखने वाले हैं वो भी हमारे पास 31 डेज नहीं रखते हैं। तो इसमें अगर हम लिस्टिंग करें, अगर आंसर की हम बात करें तो क्या होगा तुम्हारे पास? पहले तो हम फरवरी की बात कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अप्रैल कह देते हैं। ठीक है, जून कह सकते हैं, जून में हमारे पास 31 डेज होते हैं। सितंबर कह देते हैं, 30 डेज होते हैं। और उसके बाद हम नवंबर बोल देते हैं। तो ये जो 4 मंथ है लास्ट वाले, इनके जो है 30 डेज होते हैं। और लेकिन फरवरी में 20, लेकिन है तो 31 नहीं है ना। तो मेन जो चीज़ है वो 31 डेज ना हो, उनके अलावा जितने भी होंगे वो इस कलेक्शन के अंदर आएंगे। तो हम सबकी लिस्टिंग करेंगे। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। मिटा देते हैं आगे वाला, आगे का क्वेश्चंस करते हैं। समझ में आ रही चीज़ें? प्लीज़ आप नीचे कमेंट करके आप बता दीजिएगा, ठीक है, कि चीज़ें क्लियर हो रही हैं। और कोई और भी चीज़ अगर पूछी हो, कोई क्वेरी, कोई चीज़ ना समझ में आई हो कि हाँ सर ये वाला क्वेश्चन आपने कैसे किया या किस तरीके से लिखा, तो आप पूछ सकते हो। जब मैं कभी एनालिसिस करूँगा कमेंट्स की तो हम आपको बता देंगे, वहाँ पर ही लिख के बता देंगे। इन्होंने कहा x इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट which precedes इसमें ये कह रहे हैं कि तुम्हें इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वो सारे लेटर्स लिखने हैं जो कॉन्सोनेंट्स हों और के से पहले आते हो। ठीक है, तो अगर हमें लिखना है, मान लो हमें इसका सल्यूशन लिखना, आंसर लिखना है। ठीक है, प्रेसिड्स का मतलब विच कम्स बिफोर के, और वो कॉन्सोनेंट्स भी हो। तो अगर इसका हम आंसर लिखेंगे तो हमारे पास कौन से लेटर हो जाएंगे? अगर हम ए की बात करें तो ए तुम्हारे पास कॉन्सोनेंट नहीं है, ए तुम्हारा वोवेल होता है। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? बी से। बी हो गया,
सी हो गया, ये पहले आता है के से। बी सी डी हो गया, ठीक है, बी सी डी ई, ई इज अ वॉवेल, तो यहाँ पर हम वॉवेल का यूज़ नहीं करना है, ओनली कॉन्सोनेंट्स लेने हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी सी डी ई नहीं रखेंगे, एफ रखेंगे, फिर जी रखेंगे, जी एच आई जे, और फिर आता है के। तो हमें के को नहीं लिखना है क्योंकि के हमारे पास प्रीसीड, मतलब के से पहले के लिखने हैं, ठीक है। तो यही हमारे पास आंसर हो गया, बी सी डी एफ जी एच आई जे। और यहाँ पर आई भी तुम्हारे पास वॉवेल है, तो आई को हम नहीं लिखेंगे, तो खाली हमारे पास यहाँ पर बी सी डी एफ जी एच आई एन जे, दिस आर द कॉन्सोनेंट्स बिफोर के, ठीक है, जो के से प्रीसीडिंग है, जिनसे पहले आते हैं। तो ये हमारे पास लिस्टिंग हो गई उन सारे एलिमेंट्स के जो कॉन्सोनेंट्स है और के से पहले आते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम्स क्लियरली, ठीक है। बाकी अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और हम देखेंगे तो हम उसको रिप्लाई भी करेंगे आपको, ठीक है। ओके, थैंक यू।